लखनऊ में दिवाली की रात पीएससी में तैनात इंस्पेक्टर को गोलियों से भूनकर की हत्या, मचा हड़कंप। देखे मेरे यानी अभिजीत कहिन के साथ ये कानों को सन्न कर देने वाली खास रिपोर्ट। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ के कृष्णनगर के मानस नगर में इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या से हड़कंप मच गया। पीएससी में तैनात इंस्पेक्टर सतीश को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। इस दौरान सतीश सिंह रविवार देर रात करीब 2:30 बजे रिश्तेदार के घर से परिवार के साथ वापस लौट रहे थे। तभी घर के बाहर खड़ी कार के जैसे ही पत्नी और बेटे साथ उतरे, उसी वक्त बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियों से वार करते हुए वहां से भाग निकले। इस दौरान जब गोलियों की आवाज सतीश की पत्नी ने सुनी तो उन्होंने नीचे उतर कर देखा तो सतीश वहां लहूलुहान पड़े हुए थे। इस दौरान उन्होंने आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक सतीश की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। देर रात करीब 2:30 बजे कृष्णानगर थाना क्षेत्र के मानस नगर से डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि सतीश कुमार नाम के एक व्यक्ति को उनके घर के गेट के जस्ट बाहर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार के घायल कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के घायल व्यक्ति को लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तत्काल फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। उच्चाधिकारियों द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। जो ये व्यक्ति सतीश कुमार है, ये ज्ञात हुआ कि ये वर्तमान में जनपद प्रयागराज के चतुर्थ वाहिनी में पीएसी में क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात है। प्रकरण के संबंध में मृतक के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कृष्णानगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु कुल 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें क्राइम और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। संतोष जी आपके कौन थे? सतीश जी आप कौन? अच्छा, जब आप लोग यहाँ पहुंचे गेट पे तो क्या हुआ था, पूरा क्या घटनाक्रम था? सबको बता ही रहे। हम जब राजा जी बुलंद से निकले तो एक्चुअली बहुत रात हो गई, तो मेरी तो मुझसे कहा मम्मा नींद आ रही, तो वो मेरी गोदी में सोती थी। मुझे हल्का फीवर था, तो फिर मैं चलते चलते गाड़ी सो गई पीछे वाली सीट पे, और उन्होंने एक दो जगह शायद गाड़ी रोकी थी मसाला मसाला लेने के लिए, और फिर उसके बाद आधे घंटा लगा होगा शायद घर पहुंचने में। फिर हमें पता नहीं चला, हम और माँ के मतलब बच्चे सो गए थे। फिर उसके बाद वो उतरे होंगे गाड़ी से, ताला खोल रहे होंगे, उसी वक्त ही आवाज आई, और आवाज आई तो नींद खुली मेरी, और फिर उसके बाद एकदम से करके हमने ऐसे आपने शोर मचाया? फिर बहुत शोर मचाया। कितनी गोलियां चली? गाड़ी में ही शोर मचाना शुरू कर दिया, तो एक आदमी भागा ऐसे करके, और जब मैंने ऐसे देखा, पीछे देखा तो कोई नहीं था। अच्छा, कितनी आवाज सुनी थी आपने गोलियों की? हमने एक ही आवाज सुनी थी। कोई पुराना झगड़ा या कोई पुरानी दुश्मनी? मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, मुझे पुराना कोई झगड़ा नहीं था। या कभी उन्होंने बताया हो किसी से झगड़ा हो या जमीनी विवाद हो? मुझसे कुछ बताते नहीं थे, लेकिन कुछ मैटर के चक्कर में ये है कि कुछ केसेस हुए हैं जिसके वजह से। किस तरह के केसेस हो सकते हैं? विभागीय या पारिवारिक? पारिवारिक नहीं कहा जा सकता उसको, और विभागीय वाला भी नहीं कहा जा सकता। क्या जमीन जायदाद से रिलेटेड किसी दूसरे से रहा हो? एक्चुअली वो किसी लड़की को एक बार घर लेके आए थे, जो कि वेश्यावृत्ति की थी। उसको मेरी बच्ची ने घर में लाते हुए देखा, और उसने मुझे बताया, तो मैंने उसको पकड़ा, तो ये घर वालों ने सबने मुंह बंद कर दिया कि बताना नहीं किसी को। तो इस तरह की घटनाएं कई सारी हुई थी। तो कब हुई थी ये घटना? कब हुई थी? करीब जनवरी में हुई थी। तो हमें ये अनुमान था कि क्या कहते हैं कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ गलत काम कर रहे हैं ये,
और वो लड़कियां शायद श्रृंगार नगर वाले मकान में रहती हैं और मैं पहचान सकती हूँ उनको क्योंकि मैंने पकड़ा था उसको। वो भगा दिया और उसके पीछे ये दीवार तक वो फान के उस लड़की के पीछे भागे थे। श्रृंगार नगर वाला मकान किसका है? यही पापा जी का है। अच्छा, तो वहाँ वो लोग रेंट पे रहते हैं कि रेंट पे रहते हैं वो लोग। और इन लोगों ने मुझे कभी उस मकान में जाने नहीं दिया हमेशा। घटना के दिन आप लोग इलाहाबाद से लौटे थे? हम नहीं, बच्ची लखनऊ में डीपीएस एलडीको में पढ़ती है तो हम इलाहाबाद कभी गए नहीं। अच्छा, हम नहीं गए कभी राजाजीपुरम में कौन रहते हैं? राजाजीपुरम में हमारी जो नंद है उनकी नंद रहती है। अच्छा, आप लोग दीपावली मिलने गए थे? दीपावली मिलने गए थे हम लोग। क्या नाम है नंद का? वो तो आपको दीदी से पूछना पड़ेगा। ठीक।